हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया के क्रॉन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में स्टेबिलिटी और मिडिल ईस्ट को पीसफुल रखने के लिए एक नया कंडीशन को सामने रखा है और वो कंडीशन है फिलिस्तीनियन स्टेट को 1967 के सीमाओं के अंदर एस्टैब्लिश करना। और उन्होंने कहा कि ये एक सिंपल सोल्यूशन है पूरे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल मोहम्मद बिन सलमान की बात मानेगा। क्रॉन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में जीसीसी आसियान समिट में अपने स्पीच में ये कहा, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ने कैटेगोरिकली सिविलियंस को टारगेट बनाने को साफ साफ क्रिटिसाइज किया है और कहा कि मिलिट्री ऑपरेशंस होना नहीं चाहिए सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को यहाँ इम्प्लीमेंट करना होगा और ये सारी तबाही की कीमत ना आम आदमी को ही अदा करनी पड़ रही है। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने कोई आम मीटिंग नहीं की है। जीसीसी आसियान समिट को कम मत समझ लेना, मामूली मत समझ लेना। ये बाकी मीटिंग की तरह ये मीटिंग नहीं है। अगर हम जीसीसी कंट्रीज और आसियान कंट्रीज के जीडीपी को कंबाइन कर देना तो इनकी जीडीपी लगभग $7.8 ट्रिलियन की हो जाएगी। इतना पावरफुल है जीसीसी आसियान समिट। रिसेंटली जीसीसी आसियान कंट्रीज ने 7.3% का जंप देखा है अपनी इकोनॉमी में। अगर 2022 की ही बात करूं तो 5.7% का जंप हुआ है इनकी इकोनॉमी में। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन इजराइल के सामने रखे हैं। इजराइल ने इस मांग को बार बार इनकार किया है, रिजेक्ट किया है और बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा ये कह दिया कि इजराइल कभी भी अपनी 1967 की सीमाओं तक वापस नहीं जाएगा, फिलिस्तीन को उनकी ज़मीन नहीं वापस करेगा। और 1967 में क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन सलमान 1967 के फिलिस्तीनियन बॉर्डर्स को दोबारा एस्टैब्लिश करने को कह रहे हैं। देखिए, एक है आज के टाइम पे इजराइल स्टेट और दूसरा है फिलिस्तीनियन स्टेट। असल में यहाँ सब गलती ना ब्रिटिशर्स की थी, यूनाइटेड नेशंस की थी। इन्होंने होना बोलकर ऐसा पार्टीशन किया कि आगे चलकर लड़ाई हो। समझाता हूँ, उम्मीद है आप लोग वीडियो वॉच कर रहे होंगे, वरना समझाने का कुछ सेंस नहीं बनेगा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया का पार्टीशन करके इंडिया पाकिस्तान कर चले गए, जिसकी सजा पाकिस्तान तो भुगत ही रहा है, लेकिन इंडिया आज भी इसकी कीमत चुका रहा है। अब इजराइल का फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स और यूनाइटेड नेशंस दोनों ने मिलकर कन्वर्सेशन कर कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा मैप को डिजाइन किया कि आगे चलकर ना लड़ाई स्टार्ट हो जाए। और इंडिया का कश्मीर इसका बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए, ये थोड़ी सी जगह रखी है, यहाँ थोड़ी सी जगह रखी है, यहाँ फिलिस्तीन है, यहाँ इजराइल है, यहाँ फिलिस्तीन है, यहाँ इजराइल है। और मैप को इस तरह से डिजाइन किया गया कि आगे जाकर अल्टीमेटली लड़ाई हो जाए। लड़ाई होने वाली थी, हो रही है। हालांकि जब भी पार्टीशन होता है ना, हजारों बार सोच के समझ के किया जाता है, फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया जाता है। और यरूशलेम मुस्लिम क्रिश्चियंस ज्यूज के लिए खोली जगह है, तो ऐसी जगह पे यहाँ हजारों बार नहीं लाखों बार सोच के समझ के करना चाहिए। यहाँ इस तरह से ऊपर नीचे कर पार्टीशन करना, मतलब ये पिक्चर ही बोलती है कि यहाँ सब इंटेंशनली किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने 1967 के बॉर्डर्स फॉर्म करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि 1967 में इजराइल ने एक बहुत बड़ी वॉर की थी अरब वर्ल्ड के साथ, जिसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है। तो इजराइल ने इस वॉर में ना बहुत सारी फिलिस्तीन की जमीन को तो ऑक्यूपाई ही किया था, लेकिन आसपास के जो देश है उनकी भी जमीन को कब्जा लिया था। हद तो तब हुई जब इजराइल ने इजिप्ट का स्विस कैनल को ऑक्यूपाई कर लिया था। बाद में कुछ सालों बाद इजराइल ने इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट करके स्विस की 85% जमीन को इजिप्ट को वापस कर दिया, 15% जमीन अपने पास रख लिया था सेफ्टी के लिए। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि 1967 तक कुछ ऐसा लुक था फिलिस्तीन का। और सऊदी अरबिया चाहता था कि आज जो लुक है ना फिलिस्तीन का, जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, ये 1967 जैसा बन जाए। बेसिकली ये फिलिस्तीन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, ये दोबारा फिलिस्तीन बन जाए इस एरिया में, ताकि पीस को इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन इजराइल ये कभी नहीं चाहता कि इजराइल फिलिस्तीन का कब्जाया हुआ जमीन दोबारा वापस कर दे। और देखिए, एक बात तो कंफर्म है, अगर इजराइल कुछ भी नेगोशिएट नहीं करता है ना, ये कब तक डिफेंस के सहारे रहेगा नहीं मालूम। एक ना एक दिन तो सब कंट्रीज अटैक ही करेगी और बहुत हद तक यूएसए इन्वॉल्व तो होगा। कल को रशिया भी आ जाएगा, चाइना भी आ जाएगा, तब क्या सिनारियो रहेगा गॉड्स नो बेटर। ये मसला सेंचुरीज भी हो जाए ना, कभी भी बंद नहीं होगा, जनरेशंस पे जनरेशंस लड़ेगी अगर इजराइल इसे प्रॉपरली नेगोशिएट नहीं करता है। अगर इजराइल पूरा फिलिस्तीन को कब्जा करके भी कंप्लीट इजराइल भी बना लिया ना, तब भी टर्की, ईरान, सीरिया, लेबनान, हमस, हिजबुल्लाह जैसे राइवल्स खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में आप अपने फ्रेंड को एनिमी में बदल सकते हैं और एनिमी को फ्रेंड में बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज आप नहीं बदल सकते,
वह है आपके बहुत सारे पड़ोसी देश। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।